फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, ये था झारखंड का खनिज संसाधन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। तो जैसे कि आंसर आप देख सकते हैं, बारसनिट में, नारोमार में और कोजरूम में। ठीक है, ये जगह का नाम है। और तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। इन सभी जगह पे जो है आपको ग्राफाइट जो है पाया जाता है। तो ये कौन सा ज़िला में है, पलामू ज़िला में है। तो ग्रेफाइट जो रहता है कार्बन का रूप है, ये आपको पता है। इसको हम लोग काला शीशा भी कहते हैं। और ये पलामू का नारोमार, कोजरूम, लाट क्षेत्र में जो है मिलता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्निमित्रिका झारखंड के निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। रांची, सिंहभूम, धनबाद, बोकारो। तो अग्नि जो मित्रिका, जिसको हम लोग फायर क्ले कहते हैं, तो पता ही कहाँ पाया जाता है। ये झारखंड के रांची जिले में पाया जाता है। ठीक है, रांची में पाया जाता है, पलामू में भी पाया जाता है और दामोदर घाटी में पाया जाता है। तो यहाँ पर सिंहभूम, धनबाद, बोकारो है। तो हमारा आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, क्योंकि पलामू, रांची में और दामोदर घाटी में ये पाया जाता है अग्निमित्रिका, जिसको हम लोग फायर क्ले कहते हैं। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, इनमें सभी। तो ये जो है चीनी मिट्टी जो है रांची, धनबाद, हजारीबाग, इन तीनों जगह पाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा हमारा। संथाल परगना में भी पाया जाता है, संथाल परगना में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, चूना पत्थर हजारीबाग, रांची, पलामू, इनमें सभी। तो ये जो चूना पत्थर है, ये भी हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम में भी पाया जाता है। देख लीजिए, सिंहभूम में भी पाया जाता है। तो ये चार प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे आपका ये चूना पत्थर जो पाया जाता है, क्योंकि इसी से सीमेंट बनता है। ठीक है, तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डोलोमाइट झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। हजारीबाग, रांची, पलामू, इनमें से सभी। तो डोलोमाइट जो है झारखंड के आपका पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पलामू जिला का आपका डाल्टनगंज में डोलोमाइट का जो है एक प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका पलामू में पाया जाता है। तो पलामू, डाल्टनगंज जो है कहाँ है, पलामू में है। तो डोलोमाइट से डाल्टनगंज और डाल्टनगंज पलामू में है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग छत बनाने में एवं रासायनिक उद्योगों में होता है। ये रांची और सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। निम्न में से ये कथन किसके लिए है। सोपस्टोन, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, चूना पत्थर। तो देखिए, ये जो है एस्बेस्टस के बारे में बोला जा रहा है। आंसर बी हो जाएगा हमारा, कि इसका उपयोग जो है छत बनाने, आपको पता होगा छत बनाने में या रासायनिक उद्योग में होता है। तो एस्बेस्टस हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, सॉप स्टोन झारखंड के किस जिले में है। सिंहभूम, हजारीबाग और दोनों में या कोडरमा में। तो ये जो सॉप स्टोन का जो है, ठीक है, सॉप स्टोन ये आपका सिंहभूम और हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक है, तो सॉप स्टोन का उपयोग जो है हम लोग पेंसिल हो गया या पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है। तो देश का कुल उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी जो है आपका 1/2, यानी हाफ, आधा पूरा, या 1/3 भाग। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। एक है आपका, या फिर देख सकते हैं आंसर क्या है ऑप्शन में, 2 है, 5 है, 7 है। तो झारखंड में कोयला उत्पादन कितना है पता है आपका, पूरे 5 है। कितना है, पूरे 5 है, याद रखिएगा। कितना है, पूरे 5 है। 5 कौन कौन सा है। तो एक तो आपका दामोदर नदी घाटी है। ठीक है, एक दामोदर नदी घाटी है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, और एक बराकर बेसिन क्षेत्र है, एक अजय बेसिन क्षेत्र है, एक राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, एक उत्तरी कोयला बेसिन क्षेत्र है। तो कोयला से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ये याद रख लीजिए कि दामोदर, बराकर, अजय बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी कोयला बेसिन क्षेत्र। नेक्स्ट है, चतरा की खोरी, कुज्जू, चोपू, गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाया जाता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र, बराकर बेसिन क्षेत्र और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र।
आंसर हो जाएगा हमारा ब्राकर बेसिन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, ब्राकर बेसिन क्षेत्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ब्राकर बेसिन क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% जो है उत्पादित होता है, ठीक है। कितना परसेंट? 95%। नेक्स्ट है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयल का 85%, ठीक है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम ब्राकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, देख लीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो ब्राकर बेसिन क्षेत्र राज्य में, देखिए दामोदर घाटी में कितना बोल रहा है, कोयला का 95% होता है। कोयला का कितना होता है? 95% होता है दामोदर घाटी में, ठीक है। तो ये जो बोला है ये उल्टा दे दिया है, इसलिए हमारा दो ऑप्शन गलत है। जब दो ऑप्शन गलत है तो आपका आंसर डी भी जो रहेगा, सी जो रहेगा वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए आंसर डी हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा, कोयला खनन का काम ब्राकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत, ये जो है ब्राकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत, ये झरिया जो है ये आपका दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, झरिया भंडारण उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र है। दूसरा, झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादन करता है। तीसरा, झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इनमें सभी, तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। झरिया के बारे में सारे जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो है झारखंड का 60% जो है उत्पादन सिर्फ झरिया से होता है। और यहाँ पे झारखंड कोयला क्षेत्र जो है कोकिंग कोल BCCL के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला बोल रहा, झरिया के उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है झरिया में। दूसरा बोल रहा, राहुल केला का इस्पात कारखाना झरिया से कोयला प्राप्त करता है। तीसरा बोल रहा, हजारीबाग गिरिडीह रांची चतरा लातेहार पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। चौथा बोल रहा, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम ब्राकर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में प्रारंभ हुआ। क्या सही है? AB, AD, CD या AC? तो ये क्या बोल रहा है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम ब्राकर नदी, अब बताइए ब्राकर नदी में हुआ था कि कहाँ हुआ था? तो ये पता है कहाँ हुआ था, दामोदर में हुआ था, ब्राकर में नहीं हुआ था, तो ये कट गया है, ठीक है। और ये कट गया, हजारीबाग गिरिडीह रांची चतरा लातेहार पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, ये सही है। और झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोयल पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब ये क्या बोल रहा, राहुल केला का इस्पात कारखाना झरिया से कोयला प्राप्त करता है, ये क्या सही है बताइए? ये ऑप्शन आपका जो है झरिया से नहीं, ये बोकारो से प्राप्त करता है, बोकारो से प्राप्त करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर A और C हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से प्राप्त करता है? बोकारो से प्राप्त करता है। नेक्स्ट ये, झारखंड के खनिजों से होने वाले कुल आय का कितना प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है? तो बताइए कितना प्रतिशत भाग कोयला से, मतलब झारखंड के खनिजों में से, ठीक है। तो 40%, 60, 70 और 75, 75% हो जाएगा, 75%, ठीक है। नेक्स्ट है, झरिया क्षेत्र से सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही? एवं किस परियोजना पर आधारित है? सोवियत रूस, अमेरिका की सहायता, वर्ल्ड बैंक और IMF? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सोवियत रूस हो जाएगा, आंसर E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत रूस हो जाएगा, ठीक है। ये किसके ऐसे चल रहा, सोवियत रूस हो जाएगा, आंसर E हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर A जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित डैश की यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है? जादूगोड़ा, नावा मुंडी, मौसाबनी और धोबनी?
तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित आपका जो है जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में यूरेनियम का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ है? सही का जादूगोड़ा, बालभूम, जुर्माडी और कन्यालुका। कन्यालुका, देखिए क्या कितना अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है। तो झारखंड का यूरेनियम का विस्तार जो है जादूगोड़ा और आपका धाल, यहाँ पे देखिए दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है ना, जादूगोड़ा में है। और फिर पहले जादूगोड़ा हो जाएगा, फिर इसका बाद धाल भूमगढ़ है, फिर जुर्माडी है, ठीक है, फिर जुर्माडी है, फिर आपका हाँ क्या है, नड़वा है, बागजात है, फिर कन्यालुका है। तो जुर्माडी के बाद कन्यालुका है, पहला जादूगोड़ा है, ठीक है, फिर बालभूम हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोग, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले जादूगोड़ा होगा। ठीक है, फिर जुर्माडी, फिर आपका ये कन्यालुका, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है थोरियम, एक प्रकार का आणविक खनिज है, ये झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? रांची और पलामू में, पलामू एवं गढ़वा में, रांची और धनबाद में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है रांची और धनबाद में पाया जाता है। थोरियम जो है एक प्रकार का आणविक खनिज है जो कि रांची और धनबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये एक आणविक खनिज है, इसका उपयोग अंतरिक्ष यान या अणुशक्ति वाले अतःयान में काम करने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है। ये रांची जिला क्षेत्र में मिलता है। ये कथन इनमें से किस खनिज के बारे में कहा जा रहा है? यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, थोरियम के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ये भी आणविक खनिज है। तो ये किसके बारे में बोल रहा, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये इल्मेनाइट जो होता है ना, ये टाइटेनियम का जो होता है एस्क होता है। एस्क मतलब क्या होता है, ओर होता है, जिसमें से हम लोग टाइटेनियम आपका टाइटेनियम जो है निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो एस्क होता है इसको हम लोग इल्मेनाइट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो ये एक तरह का ओर है और इसमें से हम लोग टाइटेनियम निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम लोगों का झारखंड का खनिज से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।